कभी कभी सबसे डरावनी चीजें वो नहीं होती जो हमें दिखाई देती हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमारे ठीक पास चुपचाप लेटी होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जहां रात के 2:33 पर किसी की सांसें 2 बार सुनी गईं। अरविंद 27 साल का अपने पुराने घर में अकेला रह रहा था। एक रात उसने महसूस किया कि कमरे में कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने टॉर्च उठाई और रोशनी फेंकी। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसके पैरों के ठीक पास 2 गीले पैरों के निशान थे, जो उसके बिस्तर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस आने के निशान नहीं थे। अगले दिन अरविंद ने अपने कमरे में कैमरा लगाकर सोने का फैसला किया। सुबह फुटेज देखकर उसका दिल धड़कना बंद हो गया। रात के ठीक 2:30 एक आदमी कमरे में दाखिल होता दिखा, धीरे धीरे चलता हुआ, और फिर अरविंद के बगल में उसी के बिस्तर पर लेट जाता है। दिमाग सुन्न, हाथ कांपने लगे। वह आदमी अरविंद खुद था, लेकिन उसका चेहरा मृत जैसा, आंखें आधी खुली और उसके होठों पर खून था। अरविंद डर नहीं रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब वह गहरी नींद में था तो उसका डुप्लीकेट कैसे अंदर आया। वह फुटेज को स्लो मोशन में करता है और तभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दूसरा अरविंद किसी दरवाजे से नहीं आता, वह दीवार से निकलता है, जैसे धुएं से बना हुआ हो, लेकिन चेहरा, चाल, शरीर सब असली। और लेटते समय वह कुछ फुसफुसाता है, लेकिन आवाज सिर्फ हाई पिच शोर है। अरविंद उसी रात जागकर बिस्तर पर बैठा था। 2:30 होने में 4 मिनट बाकी थे। कमरा ठंडा होने लगा। अचानक वही आवाज, वही हाई पिच फुसफुसाहट। छाया दीवार से बाहर आने लगी। अरविंद ने डरकर पूछा, तू कौन है? छाया धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेती गई और फिर उसने कहा, मैं तू नहीं हूं, तू मैं है। कमरा हिलने लगा। अरविंद ने आंखें बंद कर ली। एक जोरदार चीख गूंजी। सुबह घर के पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर देखा। बिस्तर पर अरविंद बेहोश पड़ा था, लेकिन हैरानी की बात, कमरे में 2 लोगों की सांस चल रही थी, लेकिन सिर्फ एक शरीर था। और कैमरा फुटेज में रात का सिर्फ आखिरी फ्रेम बचा था। फ्रेम में बिस्तर पर अरविंद के बगल में किसी का दबा हुआ निशान था, जैसे कोई अभी भी वहीं लेटा हो। फुटेज से एक लाइन धीमे धीमे सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगा क्योंकि मैं तू हूं।